जय हिंद। आज हम लोग प्रश्नावली 7 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन दिया है कि बिंदु A 4,5 और बिंदु B को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। बिंदु दिया है, एक बिंदु दिया है A बिंदु दिया है और एक बिंदु दिया है B, और A का निर्देशांक जो दिया है, A का निर्देशांक है 4,5 और B का निर्देशांक दिया है दिया है 6,5। अब यहाँ कह रहा है कि मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीच वाला बिंदु, मान लिया मध्य बिंदु P मान लेते हैं और इसका निर्देशांक x, क्या है, y है। और अनुपात का बात करें तो मध्य बिंदु है, इसका मतलब है जितना इधर बटेगा उतना ही इधर। अगर m1 अनुपात m2 लेंगे, ठीक है, तो m1 का जितना मान होगा उतना ही मान किसका हो जाएगा, m2 का हो जाएगा। अगर m1 2 होगा तो m2 कितना होगा, 2। m2 3 होगा तो m1 3 होगा तो m2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मध्य मतलब बराबर भागों में क्या करना, बांट दा। तो ये दो बिंदु हो गया, एक बिंदु A हो गया, एक बिंदु B हो गया। A बिंदु का निर्देशांक 4,5 और B बिंदु का निर्देशांक 6,5 है। हमसे पूछा क्या है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या निकलना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। एक चीज आप समझिए, आप ये समझिए कि सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस बटे m1 प्लस m2। ये हो गया विभाजन सूत्र। अगर थोड़ा सा इसको ड्रॉ किया जाए तो ये हो गया a और ये हो गया b, ठीक है। ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, इसका निर्देशांक x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो विभाजन सूत्र के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटे m1 प्लस m2, और y निकालेंगे तो m1 y2 अब प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमको यहाँ पे इसी फॉर्मूला से काम चल जाएगा। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम डायरेक्ट उपयोग करेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब यहाँ से देखिए ये 4 जो है ये x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y1। यहाँ देखिए ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाले मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। x1 कितना हमारे पास, x1 है 4 और x2 कितना है, x2 हो गया 6 बटे कितना हो जाएगा 2 y1 कितना है 5 और y2 देखिए y2 कितना है, ये भी कितना है 5 बटे कितना हो जाएगा 2। दोनों को जोड़िएगा, 4 और 6 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 बटे में 2, और ये भी हो गया 10 बटे में 2। अगर 10 का आधा करिएगा तो 5 मिलेगा, फिर 10 का आधा करिए तो 5 मिलेगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकल के आ गया 5,5। तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 5,5। ये एक नंबर इस टाइप का क्वेश्चन एक आएगा, ठीक है, एक नंबर का आएगा, ठीक है। और एक आएगा दूरी सूत्र से और एक आएगा चतुर्थांश से रिलेटेड। तो आप इसको नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंदु A 3,4 और B -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। सेम क्वेश्चन है। अगर आप बिंदु A माने इसको, ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु B हो गया, इसका मध्य बिंदु P है और A का निर्देशांक है 3,4 और B का है -3,8 और ये हो गया x, y। अब देखिए ये क्वेश्चन जब अब एक नंबर में आएगा तो इतना आपको लिखने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए या डायरेक्ट मान को रखिए। जैसे कह रहा है कि x1 और x2 को जोड़िए 2 से भाग करिए और y1 और y2 को जोड़िए 2 से भाग करिए। तो जब यहाँ सब निकालेंगे मध्य बिंदु, क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु के नियामक या निर्देशांक, तो आपको क्या करना है, x1 और x2 को जोड़ना है, x1 और
x2 को जोड़ के आधा कर देना है और y1 और y2 को जोड़ के क्या करना है, आधा कर देना है। ये आपको लिखा जा रहा है फॉर्मूला कि बार बार याद हो जाए, बाकी आपको लिखना नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, x1 और x2 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, y1 और y2 को जोड़ेंगे 2 से भाग कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो मान होगा ये x1 हो जाएगा और ये y1 और ये जो हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब x1 और x2, x1 कितना है 3 और x2 कितना है -3 और बट्टे कितना हो जाएगा 2, y1 कितना है 4 और y2 कितना है 8, इसका हम आधा कर देंगे। कहने का मतलब है कि x1 और x2 को जोड़ के आधा करेंगे और y1 और y2 को जोड़ के आधा कर देंगे। ये देखिए 3 में से 3 गया 0, इसका बात खत्म। बात समझ में आ रहा है। ये ऊपर 0 हो गया और 0 बटा समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये देखिए 4 में 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 12 और 12 का आधा करिए कितना 6। बात समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन कुछ दिमाग से करिए, जोड़िए 12 हो जाएगा, 12 का आधा करिए 6 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, 0 और 6। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन कौन सा सही है, डी, ठीक है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो बिंदु, एक P है और एक क्या है Q। दो बिंदु है, एक बिंदु P और एक बिंदु Q हो गया। P का निर्देशांक 2, -2 और Q हो गया -2, 2। ये दोनों को मिलाया गया है, दोनों क्या किया है एक और मध्य बिंदु मान लो M क्या है, ठीक है। अब कह रहा है कि मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक देखा जाए तो हो गया x, क्या चीज y, x, हो गया ना x, y। अब मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए आप काम करिए कि ये हो गया x1, क्या हो गया ये हो गया y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, हो जाएगा। आपको करना क्या है कि x1 x2 को जोड़िए तो ये हो जाएगा -2, आप +2 का क्या कर दीजिए आधा, ठीक है। और फिर y1 और y2 को जोड़िए तो -2 + 2 का क्या कर दीजिए आधा। देखिए ये 0 हो गया और ये 0, तो ये हो गया 0, 0, क्योंकि 0 बटे समथिंग क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ रहा है। एक सेकंड लगेगा। अब आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने मुश्किल से 1 से 2 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड, 1 से 2 सेकंड, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है बिंदु P का निर्देशांक दिया है कितना 4, -4, 2 और Q दिया 8, 6। ये हो गया P और ये हो गया Q, -4, 2 और ये हो गया 8, 6। ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु आप N मानिए और इसका निर्देशांक x, अगर y ले लेते हैं तो कह रहा है कि मध्य बिंदु का जो नियामक है ये कितना होगा। अभी आपको हम बताएं कि x1 y1 जो x1 x2 जोड़िए आधा करिए, y1 और y2 जोड़िए और आधा करिए, बस इतना आप समझिए। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। x1 x2 जोड़िए, जब नियामक निकालेंगे क्या निकालेंगे नियामक किसका, मध्य बिंदु का ना, ऐसे लिख दीजिए मध्य बिंदु के नियामक। आपको क्या करना है कि -4 में 8 को जोड़िए, -4 + 8 है क्या कर देंगे आधा कर देंगे, और 2 में किसको जोड़िए 6 को जोड़िए और क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए। अब देखिए एक माइनस में एक प्लस, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 2 और 6 कितना हो जाएगा 8। एक बंद कर दीजिए तो भाग जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 का आधा कितना होगा 8 का आधा, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन दिया है 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 8 का आधा कितना हो गया, और 8 में से 4 गया कितना बचा 4, 4 का आधा कितना हो गया 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है
कि बिंदुओं 6, -5 और -2, 11 बिंदु है? 2 बिंदु, एक बिंदु है और एक बिंदु ये है, ठीक है। अगर ये ए मानते हैं और ये बी मानते हैं और ये दोनों को मिला दिया जाए, क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए। और इसका मध्य बिंदु मान के चलिए, मध्य बिंदु का नियामक दिया है कितना? 2, पी। कितना दिया है? 2, पी। अब आपसे पूछा है पी का मान क्या होगा? पी का मान क्या होगा? और ये निर्देशांक दिया 6, -5 और ये दिया -2, 11, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का है, ठीक है। अब इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ हम लोग एक्स वाई मानते थे ना, तो एक्स का मान दिया है 2 और वाई का मान दिया है कितना? पी दिया है, ठीक है। अब मध्य बिंदु का है, ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक जो होता है ये होता है x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2, ये होता है। ये निकलता है y और ये निकलता है x, मतलब x का नियामक निकलेगा और ये y का, यहाँ से x नियामक निकल जाएगा और यहाँ से y नियामक निकलेगा ना। अगर हम y वाला लेकर चले, क्या लेकर चले? यानी y1 + y2 लेकर चले, अब बट्टे में क्या करें? 2, तो y का नियामक निकलेगा और y का नियामक कितना है? p। कितना है? p। अब देखिए y1 जो है ये हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा? और ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, हो जाएगा। आप समझिए यहाँ से कि अगर हम y लेकर चले तो y1 और y2 को जोड़ेंगे तो -5 अब प्लस -5 अब प्लस कितना हो जाएगा? 11, अब बट्टे में कितना हो जाएगा? 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा? p के बराबर। किसके बराबर? p के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 6, अब बट्टे में 2, ये हो जाएगा p। 6 का आधा कितना हो जाएगा? तो p बराबर कितना आ गया? 3। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आया? नोट करिए।